साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अनुपात के बारे में। अनुपात क्या होती है और व्यापम और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जितनी होती हैं, जैसे शिक्षक भर्ती होगा, सीजीटीईटी हो गया, पटवारी परीक्षा हो गया, इसमें अनुपात से संबंधित क्या क्या प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उसको मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप जो है बने रहिएगा और साथ साथ ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रतियोगिता परीक्षा में अनुपात से संबंधित आखिर प्रश्न किस टाइप का बनता है वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए मेरे साथ आप लोग जो है बने रहिएगा। तो हम जो देखते हैं अनुपात किसे कहते हैं। देखिए अनुपात का जो है सामान्य अर्थ होता है भाई तुलना करना। अनुपात को बोलते हैं तुलना करना। तो हमारे पास तुलना करने का अलग अलग साधन है। जैसे राम के पास कितना रुपए है, मान के चलिए 70 रुपए राम के पास है और श्याम के पास है 30 रुपए। ये है। अब हमको अनुपात निकालना है या तुलना करना है, तो इसका एक सरल सा तरीका हो गया कि 70 रुपए में हम जो है 30 रुपए को हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना रुपए, 40 रुपए प्राप्त हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि राम के पास जो है 40 रुपए श्याम से अधिक है, या श्याम के पास 40 रुपए राम से कम है। इस प्रकार से हम जो है बोल सकते हैं इधर इसका अधिक है और इधर इसके पास कम है। तो इस प्रकार से जो तुलना करना होता है ये घटाने के माध्यम से हम जो है तुलना कर सकते हैं। तो ये भी अनुपात के अंतर्गत ही आएगा। अब चलो एक और उदाहरण लेता हूँ। एक कार की कीमत है 2,50,000 रुपए। एक कार का कीमत है ना। और एक बाइक का कीमत है ना 50,000 रुपए। ठीक है, ये है। अगर आपको पूछे इन दोनों में अनुपात बताइए किसका ज्यादा है, तो अगर हम सामान्य रूप से इसको घटाने की ओर चले, ऐसा अगर इसको घटाने की ओर चले 2,50,000 में हम जो है 50,000 को घटा दें तो हमको मिलेगा 2 लाख रुपए, है ना। 2 लाख रुपए हमको मिल जाएगा। तो हम जो है इसको ऐसे बोलेंगे कि कार का कीमत 2 लाख रुपए बाइक से अधिक है। लेकिन इस प्रकार से बोलने में एक बहुत बड़ा आंकड़ा का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका एक और सरल तरीका ये हो सकता है कि हम जो है क्या कर सकते हैं कि 2,50,000 को, है ना, 2,50,000 को हम 50,000 से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। मतलब कार में जो है हम जो है बाइक को भाग कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार जब भाग करते हैं तो हम ये शून्य शून्य सभी शून्य जो है कट जाएंगे, है ना। और 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, तो हमारे पास मिल जाएगा 5/1, है ना, 5/1। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार का कीमत बाइक से 5 गुनी अधिक है, 5 गुनी अधिक है। तो इसी गुना के रूप में किसी भी आंकड़े का जब हम तुलना करते हैं तो वह कहलाता है अनुपात, और वह यह बताता है कि वह जो है कितने गुनी अधिक है, ये हमको बताता है। तो साथियों सामान्य रूप से हम ये बोल सकते हैं कि गुने के रूप में किसी भी राशि का तुलना करना अनुपात कहलाता है, और वह अनुपात हमको ये बताता है कि वह राशि उससे कितनी गुनी अधिक है, ये बताता है आपको। ठीक है तो ठीक है साथियों, चलो अब हम जो है अनुपात से संबंधित कुछ सवाल भी हम जो है कर लेते हैं। जो कि सामान्य सवाल होता है वो हम जो है करने का कोशिश करते हैं। जैसे आपको पूछ दे, है ना, पिता का उम्र, पिता का वजन 75 किलोग्राम है, 75 किलोग्राम है, और पुत्र का वजन है ना, पुत्र का वजन जो है 25 किलोग्राम है। तो आपको ये पूछ देंगे पिता और पुत्र के वजन का अनुपात निकालो, है ना। किसका अनुपात निकालना है, वजन का। पिता और पुत्र के वजन का अनुपात निकालना है। ये आपको सवाल सामान्य से पूछ दे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसका पूछा है, पिता का पूछा है, इसलिए पिता के वजन को हम जो लिख देते हैं 75 किलोग्राम। फिर पुत्र का पूछे हैं तो उसको नीचे में लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका 25 किलोग्राम। तो इसको आप जब भाग देंगे 25 से कम 25, 25 दिया 75, तो 3/1। तो इसी को जब बोलेंगे 3:1। अब यहाँ पे देखिए ये मैं 2 बिंदु का चिन्ह लगाया हूँ, ये क्या नया चीज है, तो यही जो 2 बिंदु का चिन्ह लगाया हूँ इसी को बोलते हैं अनुपात। ये अनुपात का चिन्ह है भाई, याद रखिएगा। और ये जो 3 लिखा हूँ ये आपका प्रथम पद हो गया, है ना, और ये जो 1 इधर लिखा हूँ वो हो गया आपका द्वितीय पद। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
अनुपात जब लिखते हैं तो ये प्रथम पद कहलाता है, ये द्वितीय पद, और बीच में जो डबल बिंदु का चिन्ह रहता है उसी को हम जो है अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पे जब भी हमको अनुपात पूछे तो पहले जिस आंकड़े का आंकड़ा दिया रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, अंश में लिखेंगे, और बाद में जो पूछा रहता है उसको हर में लिखेंगे। अब उसके बाद उसको सरल करके हम जो आंसर आएगा उसको हम जो है अनुपात के रूप में मानेंगे। और सरल सा उदाहरण हम जो देखते हैं दोस्तों कि और क्या अनुपात बन सकता है। चलिए और सरल सा उदाहरण आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। सरल सा उदाहरण क्या हो सकता है कि एक आयत दिया हुआ है, एक आयत है जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई दिया हुआ है आपका 50 मीटर दिया हुआ है, इसका लंबाई 50 मीटर दिया हुआ है ना, और चौड़ाई जो दिया हुआ है ना, चौड़ाई आपका 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पूछेगा कि इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। ये हमको अगर पूछ दे तो बहुत सरल है। इसको क्या करेंगे, पहले लंबाई का पूछा है तो लंबाई को पहले ऊपर में लिखो 50 बटे चौड़ाई को लिखो नीचे में हर में, तो ये 15 हो जाएगा। अब इसको भाग दो ना, 5 से भाग देंगे तो ये 10 बार में जाएगा, 5 से भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा। तो ये हो गया आपका 10 बटे 3, तो इसको लिखेंगे 10 अनुपात 3। तो ये हम बनाना सीखेंगे। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से एक चीज हम जो है यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, और वो क्या है, ध्यान रखने वाली चीज जो है सजाती राशि का ही हम जो है अनुपात निकाल सकते हैं। अब ये सजाती राशि क्या होगी अभी उसको देखिए। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, सपोज आप कल्पना कीजिए किसी छिपकली को आप जो है देख रहे हैं, है ना। छिपकली को आप देख रहे हैं जिसकी लंबाई जो है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। और आप एक मगरमच्छ देखे हैं, इसका जो है लंबाई है आपका 4 मीटर, है ना। अब यहाँ पे हम जो है ये तुलना कर सकते हैं। फर्स्ट लुक में इस आंकड़ों को देखें तो हमको लग सकता है कि छिपकली बहुत बड़ा है क्योंकि ये 20 लिखा हुआ है, अगर मगरमच्छ छोटा है क्योंकि ये 4 लिखा हुआ है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है क्योंकि मगरमच्छ हमेशा छिपकली से बड़ा ही होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये मीटर बड़ा राशि है मीटर, तो इसको हम जब अनुपात के रूप में लिखते हैं तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, है ना। तो 4 गुना 100, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में आपका 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका हम अनुपात निकाल सकते हैं भाई, है ना। मगरमच्छ और छिपकली का अनुपात, क्या होगा ऐसा पूछे तो मगरमच्छ पहले दिया हुआ है तो मगरमच्छ को 400 सेंटीमीटर और छिपकली कितना 20 सेंटीमीटर। अब इसको सभी को कटा दो, एक शून्य कट गया, है ना। अब यहाँ पे इसको कटाओ, ये आपका 2 एकम 2 हो गया और 20 बार में ये 40 कट जाएगा, है ना। तो आपका मिल जाएगा 20:1। तो हम ये बोल सकते हैं कि छिपकली से मगरमच्छ 20 गुनी बड़ी है। ये इस प्रकार से हम अनुपात निकालना सीख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब हम जो है आपको इससे संबंधित और भी चीजें बताते हैं, और वो क्या क्या चीजें हैं उसको हम जो है देखते हैं आगे। जो है यहाँ पे गणित में कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम पहले बेसिक जो चीजें हैं उसको जान लेते हैं। जैसे हमारे पास है वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात किसको बोलते हैं, वर्ग अनुपात, है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 4:3, इसका वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 4 का हम वर्ग कर देंगे, है ना, और 3 का भी वर्ग कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा, 4 चौके 16, 3 तिया 9, तो इसका वर्ग अनुपात हो जाएगा 16:9। तो ये 4/3 का 4:3 का वर्ग अनुपात हो जाएगा आपका 16:3। तो ये आपका वर्ग अनुपात हो गया, है ना। इसी प्रकार से आपको घन अनुपात पूछ दे तो इसको क्या करेंगे, घन का मतलब होता है 3 बार गुना, है ना। जैसे आपको घन अनुपात पूछते, इसका पूछे 2:1
4 का पूछ दे तो इसको क्या करेंगे, 2/4, इसको 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2/4, इसको जब हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये आपका मिल जाएगा 8:64, तो ये आपका घन अनुपात हो जाएगा, है ना। तो ये आपका घन अनुपात हो गया, इसको भी आप जो है याद रखिएगा। इसके बाद होता है वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात किसको बोलते हैं, वर्गमूल अनुपात, है ना। वर्गमूल अनुपात, जैसे यहाँ पे आपको वर्गमूल के लिए पूछ दिया जाए कि क्या होता है, तो आपको जैसे 16:49, इसका वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसको हम पहले बटे में लिख लेते हैं 16/49, फिर इसको आगे लिखते हैं वर्गमूल पूछा है तो वर्गमूल ये है तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर वर्गमूल ये है तो फिर हम 49 का वर्गमूल निकालेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो 4 गुना 4, इसको 2 भाग में तोड़ दिए, है ना, इसको तोड़ दिए 7 गुना 7, तो इस प्रकार से जब इसको हम वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो ये हो गया 4, 1 4 निकल गया, 1 7 इधर निकल गया, तो आपका 16:49 का वर्गमूल अनुपात हो गया है 4/7, या इसी को बोलेंगे 4:7, तो ये आपका हो गया वर्गमूल अनुपात। ठीक है भाई। अब देखते हैं घनमूल अनुपात। घनमूल अनुपात किसको बोलेंगे वो भी देख लेते हैं। घनमूल अनुपात क्या है। घनमूल अनुपात, जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। घनमूल अनुपात का आपका 27:8, इसका घनमूल अनुपात निकालते हैं तो सबसे पहले 27/8 ऐसा लिख लेते हैं। अब घनमूल का मतलब होता है ये करनी 3, है ना, या करनी 27/करनी आपका 8, है ना। अब ये जब 3 है तो इसको 3 बराबर भाग में जब हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, 27 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये आपका घन है ना। इसी प्रकार से जब 8 को तोड़ेंगे ना तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। अब इसमें से एक एक को बाहर निकाल देते हैं तो ये 3/2, है ना, और इसको ऐसे लिखेंगे अनुपात में तो 3:2, ये हो जाएगा 27:8 का घन अनुपात होगा 3:2। इस प्रकार से आपको निकालने आना है भाई, ये बहुत सरल अनुपात है। ठीक है। इसके बाद आपको मिश्रित अनुपात निकालने पूछे तो मिश्रित अनुपात कैसे निकालोगे उसको देख लो, है ना। मिश्रित अनुपात, क्योंकि ये आगे आपका बहुत काम आएगा इसलिए इसको बता रहा हूँ। मिश्रित अनुपात, है ना। मिश्रित अनुपात, जैसे आपको 3-4 अनुपात एक साथ दे दिया रहे, जैसे 5:3 दिया है ना, 6:4 दिया है, और दिया है 2:3 दिया है। इसका मिश्रित अनुपात निकालिएगा कि ये 3 अलग अलग अनुपात आपके पास दे दिया गया है ना, तो इन तीनों का मिश्रित अनुपात निकालिए ऐसा करके। तो इसका प्रथम पद ये हो गया, इसका प्रथम पद ये हो गया, इसका प्रथम पद ये हो गया, तो प्रथम पद का गुणा कर देते हैं, जैसे 5 गुना 6 गुना 2, ये प्रथम पद का गुणा, फिर अनुपात लगा देते, फिर द्वितीय पद का गुणा 3 गुना, ये 4 गुना, ये 3, है ना। अब इसको हम हल करते हैं, है ना। 5 6 का 30, 30 दूनी 60, अनुपात ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये हो गया, हाँ, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब इसको और हल करते हैं, 60/36 लिख लेते हैं, है ना। तो इसको 12 तिया 36, 12 पंचे 60, तो इस प्रकार से हमको जो अनुपात मिल रहा है वो हो गया 5:3। ये आपका मिश्रित अनुपात हो जाएगा। इन जो 3 अनुपात दिया है इसका मिश्रित अनुपात हमको मिल जाएगा ये 5:3। तो इस प्रकार से मिश्रित अनुपात आपको बनाने आपको आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है भाई। ठीक है। अब चलिए हम जो है कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है आपके परीक्षा के लिए, है ना। तो इसी मिश्रित अनुपात से ही हम प्रश्न बनाना चालू करते हैं जो कि आपको परीक्षा में आएगा, उसको हम जो है आपको बताने वाले हैं। जैसे आपको पूछ दे, क्या पूछ दे, मिश्रित अनुपात से संबंधित जैसे 2 अनुपात दे दिया गया है ना, ये आप ध्यान से देखिए, A अनुपात B,
ये ऐसा प्रश्न पूछते हैं, a अनुपात b बराबर दे दिया गया है 2:3, है ना, और दे दिया गया है b अनुपात c बराबर दे दिया गया है 5:7। ये ऐसा आपको पूछ दिया गया है, दिया हुआ है। अब आपको पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c, ये आपको निकालना है, ऐसा पूछ रहा है। ये आपको मिश्रित अनुपात से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ए बी सी निकालना पड़ रहा है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा ट्रिक है। पहले ए बी और सी इस प्रकार से लिखिए, और ए के जगह, पहले वाला ए के जगह आप 2 लिखिए, और बी के जगह आप जो है 3 लिखिए, है ना। अब ये पहला वाला बी का रोल खत्म हो गया। फिर दूसरा में बी क्या दिया है, 5 दिया है, 5 लिखिए। सी में क्या दिया है, 7 लिखिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे भी खाली है, तो इधर का आप जो है इसको मूव करिए, 3 हो जाएगा। 5 को इधर मूव करिए, ये 5 हो जाएगा। फिर सबको गुना कर दीजिए, है ना। 5 2 5 6 10, फिर अनुपात लगाइए, 3 5 6 15, फिर अनुपात लगाइए, है ना, और 7 तिया 21। तो इसका जो ए बी सी है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपको मिल जाएगा आपका 10:15:21। तो इस प्रकार से आपको इस फार्मूला से आपको बनाने आ जाएगा भाई। चलिए अगला जो है और करने का कोशिश करते हैं। अगले में इसी से संबंधित और प्रश्न आपको बताता हूं, और कैसे पूछ देगा। आपको दिया है ए अनुपात बी, इसके बराबर दे दिया गया है 2:3, है ना, ये ऐसा दिया है। और बी अनुपात सी, इसके बराबर दिया है 4:5, है ना। और आपको पूछ दे ए अनुपात सी, क्या पूछ दे, ए अनुपात सी अगर आपको पूछ दे तो कैसे करोगे, आपका आपको पुनः पूछ दे, आपको फिर से पूछ दे ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसा पूछ दे तो फिर क्या करोगे, ए अनुपात ए की जगह ए, बी की जगह बी, और सी की जगह सी आपको लिख देना है। अच्छा, इसमें प्रश्न ऐसा पूछ दे आपको, ये तो मैं आपको पहले बता दिया हूं। अब ऐसे इसको ऐसे घुमा के पूछ दे ए और सी निकालना है, ये ए और सी अनुपात आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे, पुनः वही ट्रिक लगाओगे, ए बी और सी ऐसा लिखोगे। ए के जगह क्या दिया हुआ है 2, बी के जगह क्या दिया गया है 3, ठीक है। अब देखिए ये पहला पद खत्म हो गया, ये खाली करिए। अब बी के जगह क्या दिया हुआ है, ये 4, ठीक है। दूसरा पद में ए को नहीं दिया है, दूसरा वाले में, है ना, तो बी दिया है तो बी लिखिए, और सी दिया है 5 तो 5 लिखिए। अब इसको गुना करिए, अब यहाँ पे खाली है तो इसको इधर मूव करिए और इसको इधर मूव करिए, है ना। तो ये 4, अब इसको गुना करिए, है ना। 2 चौके 8, अनुपात लगाइए, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है, अनुपात लगाइए, 3 5 6 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको पूछा गया है, ये यहाँ पे दिया ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तो निकल गए। अब पूछा गया है आपको ये ए अनुपात सी पूछा है, तो ए अनुपात सी के लिए आप क्या करेंगे, 8:15 ऐसा लिख देंगे, तो ये ए अनुपात सी आपका मिल जाएगा। तो इसी को हमको तो निकालना था, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 8:15, ये आपको निकालने आ जाएगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसी प्रकार से चलिए इसी से संबंधित जितना भी प्रश्न आते हैं उसको हम जो पहले से अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्किप कर आप जो रोक कर नोट करके आप जो है समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए और दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है, 1:2 दिया है, और दिया है बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 3:1 दिया है ना। और क्या दिया है, सी अनुपात डी, और आगे बढ़ गया है ना, सी अनुपात डी आपको दिया गया है 1:3। तो आपको पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों अनुपात आपको पूछ दिया गया है भाई। तो आपको घबराना नहीं है, इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, सेम ट्रिक, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए। अब पहले ए के जगह पे दिया गया है आपका 1 लिखिए, बी के जगह पे दिया गया है 2 लिखिए, फिर इस लाइन को आप जो है छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक अनुपात का काम पूरा हो गया, एक लाइन को छोड़ दीजिए। अब फिर दूसरा अनुपात के लिए देखिए, दूसरा अनुपात में ए नहीं दिया है, केवल बी और सी दिया है, तो बी के जगह पे दिया है 3, सी के जगह पे दिया है 1, और डी के जगह है तो खाली स्थान छोड़ दीजिए, इसका भी काम पूरा हो गया। अब देखिए तीसरे अनुपात में क्या दिया हुआ है उसको देखिए,
ए भी नहीं दिया है, बी भी नहीं दिया है, सी दिया है। सी का जगह पे दिया है 1, डी के जगह पे दिया है 3। ठीक है भाई। अब ये जो जगह खाली है हमको पता है राइट साइड जो खाली रहता है तो हम राइट साइड आगे बढ़ाते हैं, तो ये 2 जो है इधर चला जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। लेफ्ट साइड जो है इधर 3 जो है इस तरफ आ जाएगा, है ना। अब ये नीचे में देखिए ये इस तरफ है क्योंकि राइट साइड भरा हुआ है, लेफ्ट साइड खाली है, तो फिर ये 1 और ये 1। अब तीनों को हम गुना करते हुए चलते हैं। अच्छा ये बच गया है तो ये भी 1 हो जाएगा, है ना। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया 3 अनुपात 2 3 6, 6 एकम 6, तो ये 6 हो जाएगा 6 अनुपात। फिर हो गया 2 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 2 हो गया। फिर अनुपात लगाइए 2 एकम 2 और 2 3 6, ये हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको मिल गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत सरलता से आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है भाई। अब इसी में थोड़ा सा और आगे जाते हैं। इसी में आपको प्रश्न पूछ दे, क्या प्रश्न पूछ दे आपको, यहाँ पे ए बी सी डी पूछा है और यहीं पे आपको पूछ दे ए अनुपात डी पूछ दे ऐसा, तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात डी इसको पूछा है तो ए को बाहर निकाल लीजिए 3 और डी को बाहर निकाल लीजिए 6, तो ए अनुपात डी बराबर आपको मिल गया 3 अनुपात 6। तो इस प्रकार से आप जो है बनाना सीख जाएंगे। चलिए अब मैं आपको एग्जाम में पूछा गया सवाल जो आया था उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा सवाल आया था, इसी से रिलेटेड सवाल आया था, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका जो है ए अनुपात बी, ये व्यापक में पूछा गया सवाल है ना। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 3, फिर दिया हुआ है बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 5 अनुपात 7, ये आपको दिया हुआ है। और आपको निकालना है, क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपको निकालना है। तो बहुत सरल है, ये पूछा गया प्रश्न है भाई, ठीक है, व्यापम की परीक्षा में पूछ चुका है इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी और सी ये लिख लेंगे और ए के जगह पे पहले दिया हुआ है 2, 2 लिखिए, बी के जगह पे दिया हुआ है 3, 3 लिखिए। अब फिर ये सी नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। दूसरे अनुपात में देखिए, है ना, बी के जगह पे दिया हुआ है 5 और सी के जगह पे दिया हुआ है 7। अब इसको जो है पूरा कर लीजिए, है ना, दायां साइड 3 लिख लीजिए, बायां साइड इधर 5। अब सबको गुना कर दीजिए, 2 पंचे 10 अनुपात 3 पंचे 15 अनुपात 3 सत्ते 21। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा, है ना, वो हो जाएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 21, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है, तो कितना सरल प्रश्न है। अगर हम इसको बनाना नहीं जाएंगे, नहीं जानेंगे, ट्रिक को नहीं समझेंगे, तो हम जो है इसको नहीं बना पाएंगे। चलिए साथियों, अब मैं आपको अनुपात से संबंधित एक और अच्छा सा बिंदु बताता हूँ, टॉपिक जिसमें प्रश्न पूछते हैं। और वो क्या है भाई कि अगर संख्या दिए रहे, है ना, क्या दिए रहे, संख्या दिए रहे, तो हमको क्या निकालना है, अनुपात देने पर संख्या निकालना है ना। हमारे पास अनुपात दे दिया है, अनुपात दे दिया है ना, अनुपात देने पर संख्या निकालिए। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न क्या है, जैसे हमारे पास दिया है ना, 300 परीक्षार्थियों की एक परीक्षा हॉल में लड़के और लड़कियों में अनुपात 7 अनुपात 8 है, तो हाल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। एक परीक्षा हॉल है, एक परीक्षा हॉल है जिसमें 300 विद्यार्थी बैठे हुए हैं और उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात है आपका 7 अनुपात 8 है। तो आपको पूछे कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां, तो ये आपको निकालना है। तो परीक्षा हॉल में कुल कितने हैं, कुल विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी 300 है, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है ना। और लड़के और लड़की का अनुपात, लड़के और लड़की का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7 अनुपात 8, या इसको हम लिख सकते हैं 7/8। ठीक है भाई। तो हमको क्या निकालना है, कुल विद्यार्थियों की कुल लड़के निकालना है, कुल लड़की निकालना है। सपोज हम मान लेते हैं कि लड़के जो है 7 100 है
और लड़की जो है 8x है। अब इन दोनों को हम जो है जोड़ेंगे, है ना, इन दोनों को हम जो जोड़ेंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो ये हमको मिलेगा, तो 7x धन 8x करेंगे तो ये 300 के बराबर होगा, है ना। ये बराबर कैसे होगा, इसको आगे देखिए। अब इस 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15x हो जाएगा और इसको ये 300 हो जाएगा, ठीक है। अब ये x है और इधर गुना में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा 15, ठीक है। अब जब भाग करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और ये शून्य का शून्य, तो हमको x बराबर कितना मिला है 20, ठीक है। अब x बराबर 20 मिला है तो इसके साथ 20 के साथ 20 को 7 के साथ गुणा कर देते हैं और 20 को 8 के साथ गुणा कर देते हैं, तो हमको लड़की और लड़का का संख्या जो है हमको मिल जाएगा। जैसे आगे देखिए, इसको कर लेते हैं, है ना। लड़के का संख्या निकालना है, लड़के का संख्या निकालना है तो 7 गुना 20 बराबर हो जाएगा 140 लड़के हो जाएंगे। लड़कियां, है ना, ये निकालना है तो ये 80 गुना 20 बराबर ये हो जाएगा 160। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमको कुल मिलेगा 300, पूरे विद्यार्थियों की संख्या 300 हो गया, तो ये हमारा आंसर सही है करके प्रूफ भी हो गया। तो हमारी जो संख्या निकला है 140 और 160, ये इस प्रकार से हमको मिल जाएगा, ठीक है साथियों। इस प्रकार से आप जो है अभ्यास करते रहिए और सेकंड पार्ट में और भी मैं बहुत से प्रश्न का हल जो है आपको बताने का प्रयास करूंगा। अनुपात का अगला पार्ट आप लोग जो है जरूर देखिएगा।